हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल लाइफ्स विजडम। आपने बहुत से मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे, ब्लॉग्स पढ़े होंगे, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी होंगी और आपने ये देखा होगा कि वो कुछ टाइम के लिए तो बहुत अच्छा असर आपकी लाइफ में करता है। 2-4 दिन तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रह कर के वो जो नई हैबिट हो या नया जो भी आपका एक्शन हो उसको आप करने लगते हो। लेकिन कुछ टाइम के बाद you feel like you are at the same level, you are doing the same things which you were doing earlier। और इट इज़ बिकॉज कि मोटिवेशन जो है ना वो एक जैसे एक स्कूटी आप चलाते हैं, स्कूटी का सेल्फ होता है। मोटिवेशन का रोल आपकी लाइफ में सिर्फ उस सेल्फ की तरह है जो स्टार्ट तो करता है लेकिन कंटिन्यू नहीं रख पाता। जब एक बार गाड़ी स्टार्ट हो गई तो आप फिर बार बार सेल्फ दबाओ, वो सेल्फ काम नहीं करता। फिर दूसरे वेज हैं जिस तरीके से गाड़ी आगे बढ़ती है और गाड़ी कंटिन्यूअसली चलती है। तो सेम वे मोटिवेशन भी आपकी लाइफ में सिर्फ वही रोल प्ले करता है जैसे एक गाड़ी में सेल्फ जो आपको स्टार्ट करता है, आपको इनिशिएट करने में हेल्प करता है। इम्पोर्टेंस है मोटिवेशन की, क्योंकि अगर आप मोटिवेशन नहीं रखते हो अपनी लाइफ में, आप मोटिवेटेड नहीं हो किसी चीज़ के लिए, तो आप किसी चीज़ के बारे में सोचोगे नहीं, उसको स्टार्ट करने के लिए रेडी नहीं होंगे। लेकिन रेडी करने के बाद उसे आगे बढ़ाना पड़ता है। और ऐसा इसलिए होता है कि कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद, मैक्स टू मैक्स हफ्ता महीना आप करते हो और उसके बाद आप उस चीज़ में वापस जैसे आप होते हो वैसे ही उन चीज़ों को फॉलो करने लगते हो। इसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जो ह्यूमन माइंड है उसका एक पार्ट हमें बार बार उस सिचुएशन में लाकर रखना चाहता है जिस सिचुएशन में हम यूज्ड टू होते हैं। वो हमें हमारे कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, वो हमें चेंज होने नहीं देना चाहता। और अगर कुछ चेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे हैं या हमारी बॉडी में आ रहे हैं तो हमारा वो माइंड उस चेंज के लिए रेडी नहीं होता है और वापस कुछ टाइम के बाद हमारी कोशिश के वो उसी स्टेट में हमें ला देता है जिस स्टेट में हम नेचुरली रहते हैं। अब बात आती है कि यार ये माइंड, हमें लगता है कि ये तो नेगेटिव माइंड है या ये माइंड तो ऐसे में कभी चेंज होने नहीं देगा, हमें इम्प्रूव नहीं करने देगा और ये माइंड तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, इट इज़ लाइक आवर एनिमी। बट इट इज़ नॉट एक्चुअली, क्योंकि ये वही माइंड है जो हमें जब चोट लगती है तो उस चोट से हमें रिकवर करवाता है। कभी हम ज़्यादा खाना खा लें और हम लाइक वी आर फीलिंग वेरी हैवी एट, तो वो हमें हमारी नॉर्मल स्टेट में, जो नॉर्मल स्टेट हमारी होती है हेल्दी स्टेट में, उसमें लाता है। हमें बीमार होते हैं तो हमें हेल्थ प्रोवाइड कराता है। हम कभी सैड होते हैं, हमारी सैडनेस की सिचुएशन रहती है तो वो वापस हमें हमारी नॉर्मल न्यूट्रल स्टेट में लाता है। तो ये वो माइंड है क्योंकि उसे लगता है कि अगर कोई चेंज आ रहा है तो शायद वो हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो चेंज के लिए रेडी नहीं होता है। और माइंड इतना पावरफुल है कि आप माइंड के अगेंस्ट जाओगे तो इतना इजी नहीं होगा उस माइंड को बीट कर कर कुछ अलग कर पाना। बस इस माइंड का एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये सिर्फ अच्छे और बुरे चेंजेस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। जैसे चोट लगी है, चोट को रिकवर कर रहा है, वो अच्छा है। या लाइक आप सैड हो और आप उस सैडनेस वाली सिचुएशन में रह रहे हो तो उस सिचुएशन को वो दूर करता है, न्यूट्रल स्टेट में लाता है। लेकिन आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ न्यू हैबिट बिल्ड कर रहे हो, कुछ न्यू चेंजेस अपनी लाइफ में ला रहे हो, तो वो माइंड उस चेंज को भी एक्सेप्ट नहीं करता और वो आपको इजीली इतना नई हैबिट को बिल्ड नहीं करने देता। तो फिर अब सवाल उठता है कि अगर मोटिवेशन वर्क नहीं करता है या हमारा माइंड का एक पार्ट है जो हमें चेंजेस अपनी लाइफ में नहीं करने देता है, तो फिर हम ग्रो कैसे करें या नए चेंजेस को अपनी लाइफ में कैसे बनाएं? उसका एक ही तरीका है कि हम नए नेचर को डेवलप करें। और उस नए नेचर को डेवलप करने के लिए इनिशियल जो पॉइंट होगा वो होगी हमारी हैबिट्स को डेवलप करना। और हैबिट्स को डेवलप करने के लिए भी जब हम वर्क करना शुरू करेंगे, जब हम नई हैबिट को बिल्ड करना शुरू करेंगे, तो बार बार हमारा माइंड हमें उस पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा जिस पोजीशन में, जिस न्यूट्रल नेचुरल स्टेट में हम रहते हैं। लेकिन वहाँ पर हमारा विल पावर का बहुत बड़ा रोल है कि बार बार जब वो माइंड हमें रुकने को कहे, बार बार जब वो माइंड कहे कि नहीं, डोंट डू दिस, डोंट गो फॉर दिस। फॉर एग्जाम्पल, जब आप जिम जाना शुरू करते हैं,
आप इनिशियली जिम जाते हो मोटिवेशन कहीं वीडियो लेकर के कि मुझे वेट लूज़ करना है, एक्सरसाइज करना शुरू करते हो। कुछ दिन आप बड़े डेडिकेशन से एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, और कुछ दिन के बाद आपका वही ब्रेन, वही माइंड कहने लगता है कि नहीं, आज नहीं जाते। वो कुछ एक्सक्यूजेस बनाने लगता है, क्योंकि वो ब्रेन वापस आपको उस स्टेट में रखना चाहता है जो आपकी नेचुरल न्यूट्रल स्टेट है। तो वहाँ जहाँ पर वो ब्रेन ये कहना शुरू करे, उस समय उस ब्रेन को हराना है। उस समय अपनी विल पावर से आपको एक डिसीजन लेना है कि नहीं, मुझे इस ब्रेन के इस पार्ट को नहीं सुनना। आई डोंट हैव टू लिसन टू दिस पार्ट ऑफ माई ब्रेन। आई विल डू वट आई हैव डिसाइडेड टू डू। या जब आप कभी सोचते हो कि आपको अगले दिन सुबह जल्दी उठना है, आज से आप जल्दी उठ करके कुछ मेडिटेशन करोगे या बुक रीडिंग करोगे, और कुछ दिन आप ये करने लगते हो, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद वहीं उसी सिचुएशन में आ जाते हो, क्योंकि आपका ब्रेन बार बार उस चीज़ को दोहराता है। जैसे आपने सुबह जल्दी उठने का डिसीजन लिया, कल के दिन आप उठे जल्दी, और फिर कुछ दिन तो आप जल्दी उठे, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर आप उसी सिचुएशन में आते हो। तो वहाँ पर आपका विल पावर बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उस विल पावर को आपको स्ट्रॉन्ग कर रखना होगा। अलार्म बजता है, अब आपका ब्रेन कहेगा कि नहीं यार, सो जाओ, छोड़ो, बंद करो। लेकिन वहाँ पर आपको अपनी विल पावर से इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है कि नहीं, आपने बस एक डिसीजन लेना है कि आपको उस पॉइंट को, उस ब्रेन के, उस माइंड के इस वाले हिस्से को सुनना नहीं है, जब वो ऐसे चेंजेस के लिए आपको रोक रहा हो जो चेंजेस आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं। और जब आप ये करने लगते हो, तो धीरे धीरे करके कुछ टाइम के बाद ये आपकी हैबिट बन जाती है। और जब वो हैबिट कंटिन्यू कुछ टाइम आप करते हो, अपनी विल पावर से उस ब्रेन को इग्नोर कर कर, उस माइंड की उस वाले पार्ट को इग्नोर कर कर, उसे ना सुनकर, तो फिर वो धीरे धीरे आपका नेचुरल स्टेट ये बन जाती है जो चेंज अब आप लाते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब शुरू शुरू में कोई जिम जाना शुरू करता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। वो जिम जाता है, फिर छोड़ता है, फिर जाता है, फिर छोड़ता है। लेकिन अगर वो अपनी विल पावर से स्ट्रांगली ये डिसीजन ले कि मुझे कंटिन्यू करना है जिम, बार बार उसका ब्रेन भी कहेगा कि कई दिन ऐसे आएंगे जब उसका मन नहीं करेगा जाने का, लेकिन वो अपने आप से एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले कि नहीं, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। और वो जो नेगेटिव पार्ट है वो कह रहा है नहीं, मत जाओ, लेकिन तब भी उसे इग्नोर करके जो जाएगा, वो फिर कुछ टाइम बाद ऐसी सिचुएशन आती है कि वो जब जिम ना जाए जिस दिन, फिर तो तब उसको लगता है कि यार आज कुछ मिस हो रहा है। या जो रोज़ मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर कंटिन्यू आप कुछ महीनों तक मेडिटेशन करो और 2 दिन मेडिटेशन ना करो, तो फिर अब वो ब्रेन का पार्ट पॉजिटिवली आपकी लाइफ में रोल प्ले करता है। अब वो पार्ट कहेगा कि नहीं, गो फॉर द जिम, डू मेडिटेशन। तो अब ये स्टेट आ जाती है कि फिर जिस दिन आप ये हैबिट जो आपने बिल्ड करी है ये नहीं करोगे, तो ब्रेन आपको मोटिवेट करेगा कि डू डैट। तो इसलिए मोटिवेशन डजेंट वर्क, बट विल पावर से हैबिट बिल्ड करना, और हैबिट इतनी बिल्ड करना कि वो आपका नेचर का पार्ट बन जाए, ताकि अगर आप उसे छोड़ना भी चाहो तो आपका ब्रेन आपको इजीली छोड़ने ना दे। जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो आप नए चेंजेस को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे, और फिर आप सक्सेस की ओर ग्रोथ करने लगोगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।